गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, दर्शन दिए और अपने वहाँ हमें उनके चरण कमलों में बैठने का मुझे मौका मिला। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी ने मुझे लाइफ कैसे दी, मैं इसका बताती हूँ आपको। एक बार मेरे बच्चों का बर्थडे था तो मैं इकट्ठा सेलिब्रेट करती हूँ बच्चों का, क्योंकि दोनों आस-पास ही आते हैं। तो उस दिन भी जब हम लोग सेलिब्रेट किया तो हम लोग घर पे ही थे। तभी पाल आंटी का रात को फ़ोन आता है कि तो एम्पायर स्टेट में होगी, तो इसलिए तेरे को मैंने इस टाइम कॉल किया है। तो मैंने कहा नहीं, मैं एम्पायर स्टेट में नहीं हूँ, तो हम तो घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आज बच्चों का जन्मदिन तो सेलिब्रेट कर रही है और गुरुजी के पास नहीं गई। तो मुझे लगा नहीं, वाकई गुरुजी का मतलब बर्थडे का दिन है और गुरुजी के पास तो जाना चाहिए। तो मैं हम लोग सब पैकअप करके रात को 10:30 घर से निकले और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी उस वक्त। और जब बारिश हो रही थी तो डेफिनेटली वहाँ गाड़ियाँ बहुत ख़राब हो रही थी, रास्ता ब्लॉक हो रहा था। तो खैर एनीवे हम लोग बहुत लेट पहुँचे गुरुजी के दरबार में। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हमें संगत ने, सेवादार ने कहा कि आंटी बहुत लेट आए हो आप, ये आने का कोई टाइम नहीं है और आज तो गुरुजी वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो एनीवे खैर हम लोगों का अभी हमें आशीर्वाद मिल जाए तो बस हर सेवादार वहाँ से निकलते आ जा रहे थे और पूछते जा रहे थे कि आंटी आपने लंगर किया। और मैं हर किसी को बोलते जा रही थी कि नहीं, हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे अगर बच्चों को आशीर्वाद मिल जाए तो। बट हमें वही था कि हर किसी सेवादार से बस यही मेरा यही क्वेश्चन होता था और उनका वही क्वेश्चन होता था और मेरा यही आंसर होता था। तो किसी आंटी ने हमें कहा कि आंटी आप अंदर जाके बैठ जाओ, तो हो सकता है गुरुजी आपको दर्शन दे दें। और एक सेवादार आंटी ने ये भी कहा कि बस गुरुजी अपने कमरे में जा रहे हैं, जितने दर्शन हो जाएंगे हो जाएंगे। तो बस गुरुजी अपने रूम में चले गए हमारे सामने। इतना सा थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, हम लोगों ने वहीं से दर्शन किए और माथा टेका। बट मन में बहुत लगने लगा, वहम आने लगा कि भाई गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाए हम पूरे। तो खैर हम लोग अंदर चले गए कि ये सोच के कि हमें डांट ही पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। तो देखिए गुरुजी की कृपा, गुरुजी बाहर आते हैं और जिस तरह से हर सेवादार मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आंटी लंगर किया, अंदर वाले सेवादार भी यही पूछ रहे थे आंटी लंगर किया। तो मैं सबको मना करती कि नहीं, मैं लंगर नहीं करना, क्योंकि हम लोग यहाँ तक फुल है और लंगर नहीं करेंगे, सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। अब देखिए गुरुजी के पास जैसे ही गुरुजी ने हमें बुलाया, एक्चुअली वहाँ मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे। तो उनका वह जस्ट टेलिंग हर कि कैसे उनकी वजह से हमने नॉनवेज छोड़ दिया। तो उन्होंने ये बात गुरुजी को बताई, गुरुजी का ध्यान हमारी तरफ गया। फिर गुरुजी ने हमें बुलाया, कहते वधिया कितना। और फिर गुरुजी ने पहला क्वेश्चन मेरे से ही पूछा, लंगर किया? तो मैंने आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी, एंड गुरुजी कहते भाई लंगर कर आओ फिर बात करना। तो मैं किचन में गई, मैंने अंकल को बोला, सेवादार अंकल को, मैंने कहा अंकल मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरा फुल है, हम लोग लंगर नहीं करेंगे, तो प्लीज़ एक चपाती प्रसाद देना, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अंकल ने कहा ठीक है। लेकिन जब संगत जी प्रसाद आता है, डैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। सोचिए 4 लोगों का लंगर प्रसाद, आप सबको पता है, बट हम लोगों के लिए डबल लंगर प्रसाद था। अब गुरुजी सामने बैठे हैं, हम लोग किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को वो लंगर प्रसाद करना पड़ा। तो सोचिए कितना प्यारा वो वक्त था कि गुरुजी हमारे सामने, रब हमारे सामने बैठे हैं और हम लोग लंगर कर रहे हैं। सिर्फ मेरी फैमिली उस टाइम लंगर कर रही थी, कुछ सेवादार बचे थे जो वाइंड अप करने के लिए थे। लेकिन जब गुरु महाराज जी बैठे हैं और कोई संगत लंगर कर रही है, तो वो कैसे उठ सकते थे और कोई सेवादार कैसे जा सकते थे जब रब वहाँ बैठे हैं। तो बहुत ही प्यारा मेरे लिए लाइफ का सबसे प्यारा गोल्डन मोमेंट रहा वो। ऐसे तो सारे मोमेंट्स बहुत गोल्डन रहे, बस सोचिए मेरे को उस दिन रब लंगर करा रहे थे अपने सामने बिठाकर। तो उसके बाद जब लंगर हो गया हमारा और फिर चाय का प्रसाद भी आ गया, हम लोग बहुत वो थे कि हम कैसे खाएंगे। हालांकि बच्चे और हस्बैंड कहने लगे भाई हम तो नहीं खा पाएंगे, इशारों इशारों में बात की। बट एनीवे हम लोग, गुरुजी मुस्कुराते जा रहे थे और हम लंगर करते जा रहे थे। तो रब सामने बैठे हैं तो वो लंगर तो हमने खाना ही था। तो इसीलिए कहते हैं संगत जी, अपना लंगर प्रसाद पूरा खाइए, पता नहीं कब कहाँ आपको कैसे ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो अब फिर गुरुजी ने हमें बुलाया और गुरुजी ने कहा कि अपना नाम दस। तो मैंने अपना नाम बताया, फिर और गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा और कहा कि मेरे हस्बैंड से कहा कि डॉक्टर मेरा सफदरजंग में काम करा देगा? तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ जी गुरुजी करा दूंगा। तो कह रहा नहीं, वो जो क्या काम था क्या था वो तो खैर गुरुजी ने फिर बुलाया कि अच्छा आपके पास फ़ोन पहुंच जाएगा, तो आपके पास कॉल आ जाएगी। तो वी वर जस्ट वेटिंग कि चलो गुरुजी का काम है। अच्छा, इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरा जो बेटा था ना, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मांगता रहता था। जो गुरुजी लॉकेट देते थे और स्वरूप देते थे छोटा उस वक्त, तो वो गुरुजी किसी किसी को देते थे, सबको नहीं मिलता था उस टाइम और गुरुजी से ही मिलता था। तो मेरे बेटे ने सबसे मांगना शुरू कर दिया, बट उसको कहीं नहीं मिल रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि आपको जब गुरुजी देंगे तब देंगे, हमें नहीं पता वो आपको कब मिलेगा। तो सोचिए गुरुजी सबकी कैसे सुनते हैं। तो
वो मैं बताती हूँ आपको। तो उसके बाद ना जब गुरुजी ने हमें बुलाया, जब लंगर करने के बाद हम लोग वहाँ पे गए, तो जब गुरुजी ने बुलाया तो गुरुजी ने बड़ी सारी बातें पूछी हमसे, क्या करते हो, कैसे हो, क्या हो, सब कुछ पूछा। फिर कहा कि अपने फ्रेंड्स को, अपने पेशेंट को, सबको लेकर आना, मैं ब्लेस करूँगा। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद काफ़ी गुरुजी बातें करते रहे। बच्चों का जन्मदिन था, मैंने गुरुजी से आशीर्वाद मांगा, उनका जो कल्याण किया और उनका तो कल्याण हो गया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। तो जैसे गुरुजी का कहा, लोग कहते भी हैं कि कल्याण कितना वर्ड सुनने के लिए तरस रहे हैं, या ऐश कर तरस रहे हैं। और संगत जी सच में बहुत खुशी होती है। उस टाइम हमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा लगते नहीं थे, बट आज लगता है कि गुरुजी के ये वर्ड्स हम लोगों को गुरुजी ने डायरेक्ट बोल रखे हैं, जा ऐश कर और कल्याण कितना। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। तो उसके बाद जब हम लोग वहाँ से जाने लगे तो गुरुजी ने हमें दोबारा बुलाया और कहा कि ये लो। तो गुरुजी ने एक एनवेलप दिया, जिसमें हमने उसी वक्त खोला। गुरुजी ने अपने हाथ से गुरुजी लिखा था, वो ईयर लिखा था, डेट लिखी थी। और जैसे हम लोगों ने वो ओपन किया तो उसके अंदर 2 लॉकेट थे, तो जो मेरा बेटा सबसे मांगता रहता था। तो उसी तो गुरुजी ने उसको उसके बर्थडे वाले दिन एक तरह से बच्चों को गिफ्ट दिया वो। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी देखिए, कहते हैं ना कि कैसे आपका वो ब्लेसिंग्स होती हैं। अब देखो, मैं आपको बताऊं 2010 में मैं डेंगू के, जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया था, मेरे भी प्लेटलेट काउंट्स जो है 10,000 आ गए। और मेरे को डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि मेरे हस्बैंड को बुलाया और ये कहा कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 10 या 15 मिनट है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे अगर किसी डॉक्टर को ये बात बोल दी जाए कि उनकी वाइफ के पास सिर्फ 10-15 मिनट है, तो सोचिए क्या हालत होगी उनकी। और जब डॉक्टर ही हैंड्स अप कर लें तो वहीं एक डॉक्टर निकल के जा रहे थे और कहते हैं कि अरे यहाँ कैसे खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि सर मेरी वाइफ को ऐसे डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए हैं। और मैं मतलब ऑब्वियसली वो बहुत बेबस हो गए थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा चलो मुझे अंदर लेके चलो। वो अंदर आए और मुझसे कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैं कहा सर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए कि उस जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत थी कि मैं आज ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बहुत शुक्राना गुरु जी का मुझे लाइफ देने के लिए। और देखिए हमारे सब कभी दिमाग में ये चीज़ आती है कि पता नहीं ये गुरु जी ने सच में हमें लाइफ दी है या हमारी अपनी सांसें इतनी लिखी हुई हैं। तो ऐसे ही मुझे एक बार ड्रीम आता है कि यमराज जी मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं और मैं उनसे भाग रही हूँ। तो जब मैं मतलब जो भागते भागते मैं अपनी मम्मा के पास पहुँच जाती हूँ, मम्मा के घर, सॉरी, मम्मा का घर किराए पे चढ़ना है ड्रीम के अंदर। तो मैं यमराज जी को पीछे मतलब उनसे डर रही हूँ। तो वहाँ एक अंकल खड़े हुए, एक सरदार अंकल, तो वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई किराया बता दो। तो उनको मैं कहती हूँ कि अभी आप रुको, आप मेरा फ़ोन नंबर और मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, वहाँ से बाद में बात करती हूँ। तो एकदम से मुझे रिकॉल होता है कि एक बार गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा ऐसे ही नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। और वो जो यमराज जी ये बात सब ऐसे सुनते हैं कि जैसे मेरे को ये ध्यान आता है और मैं बोलती हूँ, तो वो एकदम से कहते हैं कि ओहो, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। तो सोचिए कि और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी हमारे भगवान शिव हैं, महाशिव हैं, इनफैक्ट रब हैं, क्योंकि वही हैं जो आपको लाइफ दे सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे लाइफ दी और बताया कि देख मैं मतलब मैं ही हूँ, अपना नहीं सोचते कि हमारी अपनी सांसें हैं, वो सब उनका कंफर्म किया होता है। और ये भी देखिए गुरुजी ने कैसे काउंटर कंफर्म किया कि गुरुजी ने जब मेरे घर में सत्संग था एक बार, तो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में आके कहा कि तू सत्संग करवा ले, फिर किसी से मिल नहीं पाएगी। तो मैं बहुत डर गई। मैंने घर में बोला तो बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, फिर हम सत्संग ही नहीं कराते। लेकिन मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने ये भी तो कहा था ना कि सत्संग करवा ले, तो सत्संग तो होके रहेगा। अब देखिए मैंने सत्संग करवाया। मैंने क्या करवाया, तो गुरुजी करवाने वाले थे, उन्होंने करवाया। बट मैं ठीक थी। जब मैं रात को इनफेक्ट बच्चों को प्यार करके सोई कि पता नहीं अगला दिन देखना नसीब भी नहीं होगा, मतलब। तो लेकिन मेरे गुरु महाराज, क्योंकि वो जाने जान है, वो सब जानते हैं, उनको सब पता है कब किसको क्या देना है, कैसे है। मैं उठी, अपने आप को मैंने पिंच किया, मैंने कहा गुरुजी मैं तो ज़िंदा हूँ, आपने मुझे लाइफ दी, बट कैसे, आपने तो ऐसे बोला था। तो एक आंटी है, मैंने उनको कॉल किया। मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी ऐसे मुझे ड्रीम आया था, तो इसका क्या मतलब निकला। तो कहते हैं देखो वही वर्डिंग्स थे कि तू सत्संग करवा ले, फिर किसी से मिल नहीं पाएगी। तो संगत जी, अगर मैं वो सत्संग नहीं करवाती तो शायद मैं किसी से मिल नहीं पाती। इसलिए आपके जो गुरु का हुक्म है वो सर माथे पर, सर आंखों पे, तो उसको आप मानिए। लंगर पूरा प्रसाद करिए, क्योंकि देखिए वो जो लंगर प्रसाद उस दिन गुरु जी ने रात को हमें बैठ के करवाया, जो डबल लंगर प्रसाद था, तो वो मेरे को लगता है कि गुरुजी ने उस दिन मेरे को लाइफ दी थी, वो लंगर प्रसाद करवा के। क्योंकि नहीं तो वो जो काम था वो तो एक गुरुजी क्या काम नहीं कर सकते।
तो वो एक अलग सत्संग है, मे बी आई विल शेयर सम अनदर डे। तो ऐसे देखिए गुरुजी ने मुझे किस तरह से लाइफ दी, और गुरुजी का मैं बस हमेशा मेरा भी यही शुक्राना गुरुजी का मैं अदा करती हूँ कि गुरुजी ऐसी मेरी ज़िंदगी आपका गुणगान करते हुए निकले। कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना कि जस्ट इन केस मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना। प्लीज़ अपना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद आपको जो भी मिलता है आप उसको पूरा लीजिए। शुक्राना गुरुजी और जय गुरुजी।